जय हिंद। आज हम लोग जेट एग्ज़ाम 2026 जो कि 26 अप्रैल 2026 को कंडक्ट हुआ था, उसके पेपर 1 में मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसको आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द फाइंड द मिसिंग नंबर इन सीरीज में जो मिसिंग नंबर है उसको ढूंढना है। 7, 20, 47, 102 और 201, इसमें 3 गलती से प्रिंट हो गया है, तो मतलब 201 है लास्ट में। तो इसका नेक्स्ट सीरीज क्या होगा सो पूछ रहा है। तो इसका नेक्स्ट सीरीज जो होगा वो 436 होगा, मतलब डी। सेकंड कहता है इफ द ओरल को कोड किया है 3196, देन हाउ इज रिटेन कोड, रिटेन को कैसे कितना में कोड किया जा सकता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका बी होगा 55229995। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द सीक्वेंस ऑफ ऑपोजिशन सब अल्टरेशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड ई, ए एंड आई, ए एंड ओ एंड ए एंड ओ। ठीक है, तो आपको इसमें सही जो आंसर होगा वो सी होगा, ए एंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन सीरीज में 1, 2, 6, 21, 88। तो इसका नेक्स्ट जो सीरीज होगा वो आपका 445 होगा, मतलब ए। उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन वॉक 10 किलोमीटर्स नॉर्थ, टर्न घूम गया वो कितना 45 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड कहता है फिर वॉक किया उसने 5 किलोमीटर, देन टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम गया, और फिर उसने 10 किलोमीटर चला। इन विच डायरेक्शन इज ही हाउ फ्रॉम हिज स्ट्रेट पॉइंट, वो शुरुआत पॉइंट से किस जगह पे उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया, नॉर्थ ईस्ट, दूसरा है साउथ ईस्ट, ईस्ट, साउथ। तो इसका सही आंसर होगा बी, साउथ ईस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन सेल 2 काउ, 2 काउ बेचता है 12,000 ईच करके, ऑन 1, जिसमें से एक ही गेन 25% उसने प्रॉफिट कमाया, एंड ऑन होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन्स में ही मेक नाइदर प्रॉफिट और ना ही लॉस, पूरे ट्रांजेक्शन में ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस करना चाह रहा है। तो इस सिचुएशन में कहता है कि व्हाट इज द लॉस परसेंटेज ऑन सेकेंड काउ, सेकेंड काउ में क्या लॉस परसेंटेज होगा। तो स्वाभाविक है कि उससे कम होगा, तो दैट मीन्स कि जो सही आंसर होगा वो 16.1। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटेंशन, इंटेंशन के अनुसार से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। एनिमल, लिविंग बींग्स, गोल्डन रिट्राइवर एंड डॉग्स। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से बी, ए, डी, सी ये सही आंसर है, क्योंकि लिविंग बींग पहले आएगा, फिर उसके बाद आपका एनिमल आएगा, फिर आपका डॉग आएगा, फिर आपका गोल्डन रिट्राइवर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है गिव बिलो 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड असर्शन एंड दूसरा इज जो सेकंड जो लेबल है वो रीजन है। असर्शन कहता है एवरी वैलिड आर्ग्यूमेंट इज साउंड आर्ग्यूमेंट, आर इज ए साउंड आर्ग्यूमेंट मस्ट हैव ए वैलिड स्ट्रक्चर एंड ऑल ट्रू प्रेमिसेस। कहता है इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से जो सही आंसर होगा वो आर सही है, लेकिन ए गलत है। मतलब आपका कहता है द यूनिवर्स इज लाइक गिएंट वॉच, ए वॉच मस्ट हैव ए डिजाइनर, फॉर द यूनिवर्स मस्ट हैव ए डिजाइनर। Which informal fallacy is committed here? First is a red herring, second false analog, third is hasty generalizations, and hawk ergo propter hawk। तो इसका सही आंसर होगा फॉल्स एनालॉगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट द सिटी न्यू बाइक लेन initiative has failed because the number of car accident has not decreased since the lane were installed. Which of the following if true? Most weakness the argument. Bike lane use increased by 40% in the last year.
बी कहता है टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम इन द सिटी इंक्रीज बाय 25% ड्यूरिंग द सेम पीरियड. Most car accident happens at the night when bike are not on the road and a bike lanes are were painted green for the better visibility. सही आंसर इज बी. टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम इन द सिटी इंक्रीज बाय 25% ड्यूरिंग द सेम पीरियड. क्वेश्चन है इन ए क्लास एवरेज मार्क्स ऑफ बॉय इज 52 and that of girl is 42. If the average marks of the whole classes is 48, what is the percentage of boy in a class? तो ए में दिया 40%, बी में दिया है 60%, सी में 50% और डी में आपका 70%. तो इसका सही आंसर होगा बी 60%. उसके साथ आप बने रहिए. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद.